उत्तर प्रदेश की राजनीति, सरकार और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, युवाओं और रोजगार से जुड़ी सभी बड़ी खबरें, महंगाई और आमदन से जुड़ी सभी बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिजनों के साथ शेयर जरूर कर दें और याद से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन और जरूर कर ले ताकि आप रहे सबसे आगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की तरफ। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य को बड़ी राहत, बंद होगी जांच, आलोक भी अब लेंगे चैन की सांस। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के पति आलोक ने शासन को शिकायती पत्र भेजकर ज्योति पर हर माह 5 से 6 लाख रुपए वसूली का आरोप लगाया था। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने कहा कि अभी जांच रिपोर्ट नहीं मिली है, रिपोर्ट के आधार पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी। भारत बनाम इंडिया पर विवाद, मायावती बोली देश के नाम पर बने संगठनों पर रोक लगाए सुप्रीम कोर्ट। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अब भारत बनाम इंडिया के मामले पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही घिनौनी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को देश का नाम बदलने की स्थिति से पहले करना यह चाहिए ताकि जब विपक्ष ने अपने संगठनों का नाम इंडिया रखा था तभी उस पर रोक लगनी चाहिए थी। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था या फिर कानून लाकर इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था। अब दोनों ही इस पर राजनीति कर रहे हैं। भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे, यूपी के कई शहरों में छापे के बाद एनआईए ने क्या कहा। एनआईए की लखनऊ शाखा में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करना, दुष्प्रेषण, आपराधिक षड्यंत्र और यूएपीए एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इस मुकदमे की विवेचना के क्रम में एनआईए ने वाराणसी समेत यूपी के कई शहरों में एक साथ छापा मारा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस, बीएसए अल्पसंख्यक आयोग के समक्ष आज देंगे जवाब। मुजफ्फरनगर में छात्र की पिटाई के मामले में बंद चला आ रहा खुबाबपुर गांव का स्कूल मंगलवार को नए भवन में शुरू हो गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। 10 करोड़ नहीं ज्यादा दूंगा उदयनिधि के सिर पर इनाम के बाद अब प्रयागराज के तीर्थ पुरोहित ने किया बड़ा ऐलान। अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने समाचार एजेंसी एनआईए से कहा था, अगर 10 करोड़ रुपए उदयनिधि का सिर काटने के लिए पर्याप्त नहीं है तो मैं इनाम बढ़ा दूंगा, लेकिन सनातन धर्म के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में जो भी विकास हुआ है सनातन धर्म की वजह से हुआ। उदयनिधि को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने देश के 100 करोड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाई है। तीर्थ पुरोहित समाज सनातन धर्म का अपमान स्वीकार नहीं करेगा। प्रदर्शन में ललिता शर्मा, राजेश पाठक, पप्पन जी टंडन, पवन शर्मा, विजय महल, विशाल महल, राहुल आदि शामिल रहे। 50,000 दीजिए तो ही फाइल बढ़ेगी आगे, बाबू ने मांगी रिश्वत तो महिला ने यहां कर दी शिकायत। इसके बाद जो हुआ, सेवानिवृत्ति के बाद प्रोवाइड फंड और ग्रेविटी के भुगतान के अलावा पेंशन का निर्धारण भी होना था। छावनी परिषद में इसके लिए लंबी प्रक्रिया है। प्रक्रिया को जल्दी पूरा करने के नाम पर वरिष्ठ लिपिका ने महिला कर्मचारी से 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। महिला कर्मचारी की शिकायत पर ही टीम ने छापा मारा और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। घोसी में जीत पर टिकी कई दिग्गजों की साख, लोकसभा चुनाव से पहले 8 सितंबर को आएगा एनडीए और इंडिया का रिजल्ट। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हुए मऊ की घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव में एनडीए व इंडिया गठबंधन के दमखम की भी परीक्षा हो रही है। सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा रहे इस उपचुनाव में दोनों ही गठबंधनों की ये पहली परीक्षा है, जिसका परिणाम शुक्रवार 8 सितंबर को आएगा। ये उपचुनाव दोनों ही दलों के कई दिग्गज नेताओं का भविष्य भी तय करेगा। अयोध्या बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक हब, 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट, 20 5 स्टार होटल खुलेंगे, हर साल पहुंचेंगे 12 करोड़ भक्त। रामनगरी अयोध्या सज रही है, संवर रही है। 5 से 10,000 करोड़ नहीं बल्कि 32,000 करोड़ से। इसमें राम लल्ला के मंदिर की लागत अलग है। सरकार का टारगेट अयोध्या को दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन हब बनाने का है। यह इसी से समझा जा सकता है कि खुद पीएम नरेंद्र मोदी इस पूरे प्रोजेक्ट पर नजर रखे हुए हैं। अयोध्या में सरकार 320 करोड़ की लागत से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना रही है। 2 फेज में इसे बनाया जा रहा है। रनवे का काम लगभग पूरा हो चुका है। बिल्डिंग भी 80% तैयार हो चुकी है। पर्यटन विभाग के मुताबिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, यानी जनवरी से पहले एयरपोर्ट के सेकंड फेज का निर्माण पूरा होने के बाद 700 से ज्यादा यात्रियों को हैंडल किया जा सकता है। एयरपोर्ट से 15 मिनट में राम मंदिर पहुंचा जा सकता है। मायावती बोली संविधान में छेड़छाड़ करना गलत, भाजपा इसे बदलकर लोगों की भावनाओं से खेल रही। विपक्ष ने भी रणनीति के तहत इंडिया नाम रखा। इंडिया बनाम भारत की लड़ाई पर बसपा प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा ये संविधान से छेड़छाड़ करना गलत है, ये सब भाजपा की साजिश है। अम्बेडकर के संविधान से सभी जाति धर्म के लोगों को लगाव है, इसे बदलकर भाजपा उन सबकी भावनाओं से खेल रही है। क्या ये न्याय संगत है? विपक्ष ने भी एक रणनीति के तहत अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा हुआ है। लाइब्रेरियन और पीटीआई के 500 से अधिक पदों पर वैकेंसी। आईएमडीसी में एई और लेखाधिकारी की निकली भर्ती, 1.32 लाख तक मिलेगी सैलरी।
सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। महाराष्ट्र राज्य सरकार के अधीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम MIDC ने ग्रुप A, B और ग्रुप C के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। सिलेक्शन होने पर 41,800 रुपए से 1,32,300 रुपए महीना सैलरी मिलेगी। फार्म भरने की आखिरी तारीख 25 सितंबर तक की है। उसी के साथ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन UPPSC की ओर से स्टाफ नर्स के 2,240 पदों पर भर्ती निकाली गई है। फार्म भरने की आखिरी तारीख 21 सितंबर 2023 है।